कपड़े और गुणा के निशान वाले एक बोतल की मदद से बिहार शब्द भी लिखा हुआ होगा। इस मानव श्रृंखला के आयोजन का मकसद शराबबंदी के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित करना है। इस मानव श्रृंखला में पूरे बिहार भर से करीब 2 करोड़ लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है, जो कि खुद में एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में पंजीकरण भी करा दिया गया है। बिहार शायद अकेला एक ऐसा राज्य है जहां नशे को न कहने के लिए लंबी मानव श्रृंखला नजर आएगी। इससे पहले साल 2004 में बांग्लादेश में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ 1050 किलोमीटर लंबी एक मानव श्रृंखला बनाई थी, लेकिन ये दुनिया की सबसे लंबी मानव श्रृंखला होगी, इस बात का दावा किया जा रहा है। कि तस्वीरें देखिए कि बिहार का नक्शा बनाती कुछ तस्वीरें, और सबसे बड़ी बात ये कि इसका मकसद बहुत साफ है। इसका मकसद है शराबबंदी, शराब पूरी तरह से बैन हो। लेकिन आज इस शराबबंदी के साथ हर तरह के नशे को छोड़ने के लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा, नशा मुक्त बिहार के लिए। और आज से ही इसकी शुरुआत होगी इस मानव श्रृंखला के साथ। मानव श्रृंखला की अगर बात कर लें तो शराबबंदी की महत्वपूर्ण जो मुद्दे पे आज ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, उसमें 1 अप्रैल को पूरी तरह से देशी शराब पर बैन लगा दिया गया था। 5 अप्रैल को जो फैसला आया उसमें विदेशी शराब की बिक्री और खरीद पर भी बैन लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद सितंबर में कुछ ऐसा हुआ था कि हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। एक जंग लड़ी जा रही है शराब के खिलाफ पूरी तरह से इसे बैन करने के लिए, ताकि लोग और जनता सुखी रह सके। उनका जो उनका जीवन है वो शराब से मुक्त होकर एक सात्विक जीवन जीने की तरफ वो बढ़ सकें। नशे के खिलाफ बिहार में एक सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाकर ये संदेश दिया जाएगा पूरे विश्व को। बता दें कि 7 अक्टूबर को नए विधेयक को मंजूरी भी मिल चुकी थी, लेकिन इन सबके बीच नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल को देशी शराब पर बैन लगाया था और विदेशी शराब की खरीद बिक्री पर 5 अप्रैल को प्रतिबंध लगाया गया था। 7 सितंबर को कैबिनेट ने नए विधेयक को मंजूरी दी। 30 सितंबर को हाईकोर्ट ने शराबबंदी के कानून को रद्द कर दिया। 2 अक्टूबर को फिर एक फैसला आया और इस तरह से लगातार इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं, जुटे हुए हैं। लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर नशे के खिलाफ इस अभियान की शपथ लेंगे। गांधी मैदान की तस्वीरें देखिए, यहाँ लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब पूरी तैयारी के साथ लैस होकर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है। ड्रोन की मदद से, सैटेलाइट की मदद से इसकी तस्वीरें ली जाएंगी। ये अपने आप में ही एक बड़ी पहल है और उसके साथ साथ इसका प्रचार बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। क्योंकि शराब जो है वो लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए नीतीश सरकार की इस पहल को ऐसा नहीं है कि जो विरोधी पार्टियां वो सराह नहीं रही, यहां तक कि कई जगहों पर देखा गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद इसके समर्थन में उतरे हैं, जबकि इसका विरोध था। विरोध ये था कि किसी भी तरह से रोजगार को जो नुकसान हो वो ना हो। लेकिन अगर बात जनता की भलाई की आ रही है तो सभी दल एक होकर इस श्रृंखला को बनाने में जुटे हैं। मानव श्रृंखला के लिए बिहार सरकार की खासतौर की तैयारियां देखने को मिली। 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ पटना के एसी गांधी मैदान से अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचेंगे और वे खुद नशा मुक्त बिहार की बात करते हुए शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद ये मानव श्रृंखला यहां से निकलेगी। 4 अलग अलग शाखाओं में इसको बांटा गया है। आज 5 घंटे यातायात बाधित रहेगा। आपको ये भी बता दें कि इससे ठीक 2 दिन पहले कल ही डीजीपी और मुख्य सचिव को हाईकोर्ट ने तलब किया था, उनसे पूछा था। कोर्ट की ये नाराजगी थी कि बच्चों को इसमें शामिल ना किया जाए और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा उससे जनता को परेशानी होगी, और इसी सख्त नाराजगी के साथ उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब भी किया था। उन लोगों ने अपना जवाब पेश किया। कुछ शर्तों के साथ इस मानव श्रृंखला को किया जा रहा है। मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए भी हैं। यहाँ पर इस शपथ को लेने के लिए लोग तत्पर दिख रहे हैं। मानव श्रृंखला के लिए बिहार सरकार ने खासतौर पर तैयारियां की। तस्वीरें देखिए, सभी एक सुर में आज ये कह रहे हैं कि नशा मुक्त हो बिहार, शराब बंद हो। शराबबंदी के साथ इस कानून को सभी लोग, महिलाएं हैं, ये कहें कि हर इंसान, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी शामिल हो सकता है जिसकी इच्छा है। ये कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि जिसकी इच्छा है वो शामिल जरूर हो सकता है। ये जो महिलाओं की संख्या दिख रही है ये कुछ 1, 2 नहीं या 100 में नहीं, हजारों में होंगी यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी श्रृंखला बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि पटना से ही 8 लाख लोग इसमें शामिल होंगे।
इन तस्वीरों के साथ साथ तैयारियों की भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, जहां मानव श्रृंखला के लिए खासतौर पर पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद है ही। 2000 जवान की फोर्स वहां लगाई गई है ताकि किसी की तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा फोटोग्राफी इसरो की मदद से होगी। ये समझिए आप कि इसरो के उपग्रह की मदद से 6 जिलों में फोटोग्राफी करवाई जाएगी। सुबह 10:25 पर इसरो का एक उपग्रह इस तरह से 6 जिलों पर गुजरा है, जिनमें पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद और गया को शामिल किया गया है। इन जिलों के डीएम को निर्देश थे कि वो सुबह 9 बजे से दिन के 10:40 तक यानी कि अब तक के बीच मानव श्रृंखला बनाकर तैयार रहे। इसरो के सैटेलाइट के अलावा इंटरनेशनल सैटेलाइट 12:15 बजे से 1 बजे के बीच बिहार के ऊपर से गुजरेंगे। वे भी मानव श्रृंखला की फोटोग्राफी करेंगे। तो अपने आप में इसका प्रचार प्रसार भी बहुत बड़े स्तर पर है। ये पहल बहुत बड़े स्तर पर है। उसका उद्देश्य बहुत साफ है। नीति, नियत और विषय तीनों क्लियर हैं। इसलिए बिहार में आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा। इससे पहले 2004 में बांग्लादेश में इस तरह की एक विरोधी पार्टी की तरफ से एक श्रृंखला बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद आज लंबी मानव श्रृंखला बनाकर दुनिया की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाने का दावा किया जा रहा है। पटना का रुख करते हैं, आशुतोष हमारे साथ बने हुए पटना से। आशुतोष, मुझे बताइए कि अब 11:30 से ऊपर हो चुका है, अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले होंगे। क्या वहां पीछे तस्वीरें आप हमें दिखा पाएंगे? इसके अलावा ये बताइए कि जो फोटोग्राफी की बात हुई है, इसरो के सैटेलाइट वहां से गुजरे होंगे, उसके लिए कुछ खास तैयारी पहले ही कर दी गई होगी? देखिए, तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं, और जिस फोटोग्राफी की बात कर रही हैं आप इसरो की, वो 2 बार तस्वीरें ली जा चुकी है और कुछ देर बाद यहाँ मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। अभी जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेज की जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ जो महिला संगठन है या फिर आशा कार्यकर्ता, एएनएम, सारे लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था, बुलाया गया था। और आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक एंड व्हाइट शेडो के जरिए जो तस्वीर बनाई गई है वो बिहार लिखा हुआ है, और इसी बिहार के आसपास जो है बच्चियां, स्कूल की बच्चियां या फिर महिलाएं बिहार का मैप बनाएगी, और इसी मैप की तस्वीर जो है वो सैटेलाइट से ली जाएगी। सुबह से 2 बार कोशिश की जा चुकी है, और जब ये मानव श्रृंखला तैयार हो जाएगा, क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे, और 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय तय किया गया है, जो असली मानव श्रृंखला का स्वरूप है वो उभर कर सामने आएगा। तो अभी जो है वो तैयारियां शुरू हो गई है। स्कूल के स्टूडेंट्स, महिला संगठन से जुड़े लोग, कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। वो अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो गाइडलाइंस तय किए गए हैं कि बिहार का जो नक्शा बनना है गांधी मैदान में, लगभग 5000 जो लोग हैं वो माफ कीजिएगा मिलकर बनाएंगे इस नक्शा को, और उसकी तैयारी पूरी कर दी गई है और उसका प्रारूप यहाँ दिखने लगा है। जी, एक बात है, आपके आसपास लोग होंगे, क्या आप मेरी उनसे कुछ बात करा सकते हैं? क्योंकि देखिए 8 लाख लोग मात्र पटना से बात की जा रही है कि वो श्रृंखला के तौर पर निकलेंगे, 4 शाखाओं में बट के निकलेंगे, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि लोगों में भी उतना ही उत्साह है। जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, वो जोश, वो उत्साह सिर्फ नीतीश कुमार के निश्चय में नहीं था, वो जोश और वो उत्साह नीतीश कुमार ने अपनी जनता में भी भरा है। बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि इस मानव श्रृंखला में इसमें कोई 2 राय नहीं है। मैं तस्वीर दिखाऊंगा और आपको जो सवाल आपने पूछा है वो बताऊंगा। देखिए, इसमें तमाम जितने भी संगठन से जुड़े लोग हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या फिर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तमाम जगहों से ये मैसेज आया कि वो लोग योगदान करना चाहते हैं इस मानव श्रृंखला में, और राज्य सरकार ने अनुमति भी दी है। हालांकि कुछ समय पहले इसे मैंडेटरी कर दिया गया था सरकारी स्कूलों के लिए, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उत्साह से लोग यहाँ पर जरूर चले आ रहे हैं, बच्चे जरूर चले आ रहे हैं। खासतौर से अगर जिलों की बात करें तो जिलों में भी यही नजारा, यही तस्वीर दिखेगी। जो भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो लगातार कंटिन्यू जुड़ेंगे इस मानव श्रृंखला में। इसके अलावा जगह जगह पर जो डॉक्टर्स हैं, बिहार आईएमए ने ये तय किया है कि तमाम डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर चिकित्सीय सेवा देने के लिए मौजूद रहेंगे। जहाँ जो क्षेत्र में डॉक्टर हैं, जिनका इलाका है, वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। एक एम्बुलेंस साथ में होगी, साथ ही साथ अगर कोई
विशेष परेशानी होती है तो पुलिस कर्मियों को भी विशेष हिदायत दी गई है कि विशेष ट्रीटमेंट दिया जाए और विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए। खासतौर से पटना के गांधी मैदान की बात करें तो 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी गांधी मैदान के आसपास इर्द गिर्द लगाए गए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल होने वाले हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला होगा और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी पंजीकरण किया गया है। बिल्कुल आशुतोष, मैं चाहूंगी कि मैं जब वापस आपके पास लौटूं तो आप मुझे इन लोगों से भी बात कराएं, जो उत्साह यहाँ के आसपास जो आपके लोग दिख रहे हैं उनसे भी पूछेंगे क्या वो सोचते हैं आज जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो किस मकसद के साथ पहुंचे, क्या उनको विजन क्लियर है। इसके साथ सिवान से मेरे साथ ब्रिजम जुड़े हैं। ब्रिजम, सिवान में क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप, क्योंकि पटना से आशुतोष जो मुझे तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके बाद उत्साह अपने आप बनता है। ब्रिजम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या तस्वीरें सिवान में, क्योंकि एक बड़ी ये कहेंगे दुनिया की सबसे लंबी बिल्कुल माधुरी, और जो मानव श्रृंखला पटना से शुरू हुआ है वो सिवान तक पहुंच रहा है। थोड़ी ही समय में ये जो चैन है वो यहाँ तक मौजूद होगा और जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो पॉइंट दिखाएं कि देखिए। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजम। आपको बता दें कि ये जो पॉइंट है वो 29 किलोमीटर पहुंच चुका है। इसके बाद यहां से 30वां किलोमीटर शुरू होगा। तो ये अंदाजा लगाइए कि यहां से जितने भी लोग खड़े होंगे वो 29 किलोमीटर तक यहां खड़े होंगे और इसके बाद गोपालगंज की तरफ ये जो मानव श्रृंखला है वो चली जाएगी। आज सिवान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक है और बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े नेता हैं वो यहां मौजूद रहेंगे, मानव श्रृंखला में साथ में खड़े होंगे और नशा मुक्त बिहार का आह्वान करेंगे। बीजेपी के नेता भी कई मुद्दों पर मानव श्रृंखला को लेकर बीजेपी के नेता विरोध करते रहे हैं। हमारे साथ मनोज सिंह हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। सर, आप लोग विरोध के बावजूद भी खड़े हो रहे हैं? मनोज सिंह, नहीं, हमारी पार्टी ने निश्चय किया है कि ये चूंकि अच्छा काम है इसलिए इसका समर्थन होना चाहिए, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों को इन्वॉल्व किए हैं इससे हम लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन आपके सामने जिस तरह से बच्चे जा रहे हैं वो तो शिक्षा से जा रहे हैं। नहीं, शिक्षा से जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोजित है। ये आपको भी जानकारी है कि प्रायोजित किया गया है। नीतीश कुमार अपने निश्चय में बहुत हद तक पास है क्योंकि उनकी जिद थी कि वो मानव श्रृंखला बनवाएंगे, वो शराबबंदी के कानून लागू करवा के रहेंगे। पहले कोर्ट की नाराजगी, कोर्ट की सख्ती, उसके बाद सशर्त मंजूरी भी मिली, लेकिन हर मुद्दे पर उनका कुछ दलों ने विरोध भी किया, कुछ मुद्दों पर विरोध हुआ, कुछ मुद्दों पर वो फिर से एक हुए, लेकिन आज हर कोई उनके समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। लगता है भीषण तक आवाज पहुंचने में देरी हो रही है। आशुतोष क्या मेरे साथ बने हुए हैं? आशुतोष तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आशुतोष जी बिल्कुल। आशुतोष, ये सवाल मेरा हालांकि ब्रिजम से इसलिए था क्योंकि वहां पर बीजेपी ने बहुत बड़ा कैंप लगाया है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो बड़े नेता हैं वो वहां मौजूद हैं। हम तस्वीरों में भी ब्रिजम हमें दिखा पा रहे थे। हालांकि वो चेन जो है वो वहां तक पहुंच रही है और ह्यूमन चेन वहां तक पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इसे बहुत बड़ी जीत मानी जाए उस निश्चय की जो नीतीश कुमार का था, जो नीतीश कुमार की जिद थी कि किसी भी तरह से शराबबंदी होगी, किसी भी तरह से बिहार शराबबंदी और नशे से मुक्त होगा। वो जिद ही कही जा सकती है कि जब हर मुद्दे पर उनको विरोध झेलना पड़ा, लेकिन आज जब वाकई दिन इतना बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा ये बड़ी लंबी श्रृंखला का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तो हर वर्ग, हर शख्स उनके साथ उस समर्थन में खड़ा है। देखिए, ये वाकई 2 बड़े मुद्दे थे जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां सामने आई थी, एक मंच पर आई थी। एक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा था, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आई थी। और इस बार
जब नशा मुक्ति का मामला है तो इसमें भी सभी पार्टियां जो है एक मंच पर आई हैं। आपको याद होगा कि चुनावी घोषणा में नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी करेंगे, और जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने शराब बंद की, और खासतौर से महिलाओं का काफी सपोर्ट उनको मिला। तो जाहिर सी बात है वो नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है, एहसास है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा। और दूसरे जो राजनीतिक दल है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रकाश फोरम में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान की तारीफ की थी। तो उसके बाद बीजेपी ने भी ये फैसला ले लिया था कि इसमें सपोर्ट करना है नीतीश कुमार को इस अभियान में। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव यहाँ खुद पहुंच चुके हैं गांधी मैदान, वो भी इस अभियान में रहेंगे। आरजेडी भी शामिल हो चुकी है। तमाम सियासी पार्टियां जो है, बड़ी पार्टियां जो है, वो इस अभियान में शामिल हो चुकी है। चूंकि इसका मकसद भी साफ है कि सूबे को नशा मुक्त बनाना, और इसका फायदा ही आम लोगों को होता है। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता है कि नशे से नुकसान ही होता है, नशे को बंद करना जरूरी है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल है वो भेदभाव मिटाकर एक मंच पर यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये दूसरा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे अभियान में। बिल्कुल, बिहार है तैयार, साथ साथ जोड़े हाथ, इस टैगलाइन और इस बड़े होर्डिंग के साथ इस मंच पर अभी थोड़ी देर में नीतीश कुमार पहुंचेंगे और वो जनता को नशा मुक्ति की एक शपथ दिलाएंगे। लेकिन इस बीच ये उत्साह देखिए, ये ग्राउंड में जो जोश दिख रहा है लोगों का, सुबह ऐसा भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, आज मौसम साथ दे रहा है। आशुतोष और विजन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको एक और जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे जुड़ी हुई है और आपको ध्यान में भी रखनी होगी आज, क्योंकि आज अगर आप राजधानी पटना के किसी भी मेन रोड से गुजरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि हम आपको दिखा पाएं कि आज का जो ट्रैफिक प्लान है वो किस तरह से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। 5 घंटे आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे थे, फिर दिखाएंगे तस्वीरें। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कहीं भी निकलने से पहले आज अपना ट्रैफिक प्लान जरूर जान लीजिए। पटना के जो सभी मेन रूट हैं उनको 5 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि आज लंबी मानव श्रृंखला निकलने वाली है। ट्रैफिक आज सुबह 10 बजे से ही बंद है और दोपहर 3 बजे तक आम लोगों के लिए तो बंद ही रहेगा। गांधी मैदान से निकलने वाली मानव श्रृंखला अलग अलग सड़कों से होते हुए जिले की सीमा तक पहुंचेगी। गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से फ्रेजर रोड, डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, सगुना मोड़, दानापुर कैंट, आरा, गोलंबर, मनेर, बेहटा होते हुए कोइलवर पुल तक पहुंचेगी। गेट नंबर 7 से जो श्रृंखला निकलेगी वो अशोक राजपथ, दीदारगंज, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, पंडारक, मोकामा होते हुए राजेंद्र पुल पहुंचेगी। गेट नंबर 5 दीघा रोड होते हुए आरा, गोलंबर, दानापुर कैंट तक जाएगा। गेट नंबर 10 से एग्जीबिशन रोड, फ्लाईओवर ब्रिज होते हुए कंकड़बाग, पुराना बाईपास और 0 माइल जाएगा। यहीं से एक लेन सेतु पाया नंबर 36 और दूसरी लेन पटना गया रोड तक संपत चक तक पहुंचेगा। तो इस बात की जानकारी आप जरूर रखें कि आज 3 बजे तक आपके लिए ट्रैफिक बंद है। जो मेन रूट हैं उन पर यातायात 5 घंटे के लिए बंद रखना होगा, ताकि आप अपनी भागीदारी, अगर आप मानव श्रृंखला में नहीं भी हैं तो आप अपनी भागीदारी उसमें निभाएं। और ये दुनिया की सबसे लंबी मानव श्रृंखला होने का दावा किया जा रहा है। करीब 2 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। आशुतोष और ब्रिजम लगातार हमारे साथ बने में। आशुतोष, जिस तरह की बात सामने आ रही है उसमें खासतौर पर उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन कुछ और जगहों की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को पहले दिखा दें। आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगी। अगर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी व्यवस्थाएं, पहले बिहार के ऊपर ये कहा जाता था कि वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर कई बार देखा जाता है कि व्यवस्थाएं इतनी पुख्ता नहीं होती, लेकिन सचमुच नीतीश सरकार की तारीफ हर मुद्दे पे, हर बड़े मौके पर होती आई है। चाहे फिर वो पटना का प्रकाशोत्सव जिस तरह से मनाया गया उसमें लेकर हो, लोगों की संतुष्टि को लेकर हो। आज के इंतजामों की अगर बात कर लें, सिर्फ पटना की, क्योंकि राजधानी है, यहां सबकी नजर है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं था। प्रकाश उत्सव पर्व बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था और काफी अच्छी व्यवस्था भी थी, लेकिन एक जगह थोड़ी सी चूक हो गई। जो अभी मकर संक्रांति हुआ था वहां थोड़ी सी चूक जरूर हो गई, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, काफी किरकिरी भी हुई। और उसके बाद
मुख्य सचिव और डीजीपी ने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और विशेष तौर पर ये हिदायत दी थी जो पुलिसकर्मी है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, कि इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इसी के मद्देनजर जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया था। हालांकि ये बात सामने आई थी कि 10 बजे से 3 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वैकल्पिक रास्ते निकालने पर विचार हुए हैं। हालांकि ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह के वैकल्पिक रास्ते निकाले गए हैं, लेकिन जो चूक हुई थी मकर संक्रांति में उसको दूर करने की कोशिश जरूर की गई है। और जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं उन पर यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि अगर उनके इलाके में कोई भी अगर घटना होती है तो इसके लिए सीधे तौर पर वो जिम्मेवार होंगे। बिल्कुल, ये वजह है कि तमाम पुलिस पदाधिकारी जो है उसमें उतनी ही बड़ी चुनौती आपके साथ जुड़ जाती है। जिम्मेदारी अकेले कभी नहीं रहती, चुनौती हमेशा उसके साथ जुड़ी होती है। मैं चाहूंगी आशुतोष की जो महिलाएं हमें आप कैमरे से दिखा पा रहे हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उनसे भी हमारी बात कराएं। जो जवान आप हमें कैमरे से दिखा पा रहे हैं आसपास, अगर उनसे भी बात हो पाए तो हमारी जरूर बात कराएं। लेकिन इस बीच में ब्रिजम के पास लौटूंगी, सिवान से ब्रिजम मेरे साथ लगातार बने हुए। ब्रिजम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अब मुझे ये समझाएं कि सचमुच एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है हर उस वर्ग के लिए, हर उस शख्स के लिए जो बिहार की इस खास मुहिम में जुड़ रहा है, और आज जो तस्वीरें आप हमें दिखा पा रहे हैं वो सचमुच ही बयां कर रही हैं। बिल्कुल, हम और जिस जगह पे खड़े हैं माधुरी, आप अंदाजा लगाइए कि ये वो जगह है जहां बीजेपी अपनी कार्यकारिणी कर रही है, कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। और तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी के नेता इस मानव श्रृंखला में खड़े होंगे। हम मुख्य मार्ग पर खड़े हैं, ये सिवान और गोपालगंज को जोड़ता है। मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन विजय से कि वो तस्वीर दिखाएं किस तरह से ये जो मार्ग है वो आप प्लीज हट जाएं यहां से। यहां एक मार्ग बनाया हुआ है, मैं वो उस मार्ग को दिखाना चाहता हूं कि उस मार्ग को विजय दिखाएं कि ये 29 किलोमीटर यहां फिनिश हो रहा है। थोड़ी देर में जब मानव श्रृंखला जब यहां शुरू होगी तो 29 किलोमीटर यहां फिनिश होगा और 30वां किलोमीटर वहां से आगे जाएगा। तो ये पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। हालांकि भीड़ यहां काफी ज्यादा है। प्रशासन की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है और हर चौक चौराहे पर पुलिस की व्यवस्था है कि किसी भी तरह की कोई प्रशासनिक चूक ना हो। ये तमाम व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद ही मानव श्रृंखला को आज मूर्त रूप दिया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े मानव श्रृंखला को मूर्त रूप दिया जा रहा है। हमारे साथ आकाश हैं, आकाश सिवान के हमारे संवाददाता हैं। इनसे जानते हैं कि कहां कहां व्यवस्था की गई है। आकाश, सिवान में कहां से ये गुजर रही है और कितना किलोमीटर ये बनना है? जी बिल्कुल ब्रिजम, मैं बता दूं आपको कि सिवान में एक बड़ा लंबा श्रृंखला बनाया जा रहा है। लगभग 265 किलोमीटर का ये श्रृंखला होगा। जो सिवान के जो छोर है भगवानपुर से शुरू होता है और छपरा का वो किनारा माना जाता है। सिवान में जो मुख्य मार्ग है लगभग 150 किलोमीटर मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है और बाकी जो सब मार्ग हैं वहां जोड़े गए हैं। तो किस किस तरह से फोटोग्राफी की जा रही है? अभी आप बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, फोटोग्राफी की जा रही है सब जगह। जी बिल्कुल, अभी जो फोटोग्राफी की जा रही है सिवान का जो मुख्य गांधी मैदान है वहाँ पे मानव श्रृंखला बना दी गई है और वहाँ से एक जुलूस के रूप में बच्चों को लगाया जाए रोड पे और एक एयर कैमरा लगाया गया है जिसके ऊपर से ये ड्रोन कैमरा लगाया गया है और ऊपर से फोटोग्राफी की जा रही है। जुड़ने के लिए आप इस पर बने रहिए, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन आशुतोष भी हमारे साथ बने, आशुतोष आप भी हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा पा रहे थे सिवान की, जहां बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, लेकिन इस बीच उन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया है और वो मानव श्रृंखला में साथ खड़े रहने की भी बात कर रहे हैं। ये काफी सराहनीय कदम है कि हर वक्त जब जनता की भलाई की बात हो तो हर वर्ग, हर दल एक साथ खड़ा हो और उसको समर्थन दे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे तस्वीरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।